गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज जो है कलेक्टिव नाउन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, वैसे कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा। अब यहां पर हम देखें तो ये जो कलेक्टिव है, कलेक्टिव बना है कलेक्शन से। कलेक्टिव किससे बना हुआ है? कलेक्शन से। और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह करना, मीन्स एकत्रित करना। तो हम ये जो समूह बनाते हैं वो समूह हमारा व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, जानवर का हो सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम समूह बनाएंगे और देखा जाए तो नॉर्मली समूह को हम लोग ग्रुप कह देते हैं। कोई भी समूह है उस समूह को जनरली हम ग्रुप से डिनोट करते हैं, ग्रुप कह देते हैं, कहते हैं। ग्रुप का मतलब समूह है, तो कोई भी समूह है उसको हम स्पीकिंग में या बोलचाल की भाषा में समूह को ग्रुप कह देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हर समूह की अंग्रेजी अलग अलग होती है। तो आइए पहले हम जो है कलेक्टिव नाउन की परिभाषा देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन क्या है। तो देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, थिंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा इज है कलेक्शन समूह। किसका समूह है? बर्ड्स पक्षियों का, एनिमल्स जानवरों का, थिंग्स वस्तुओं का, ह्यूमन बीइंग्स मनुष्यों का। तो हम ये कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में समूह को दिखाया जाता है जिसमें हर समूह की अंग्रेजी अलग अलग होती है। और हम देखते हैं कि समूह किसका किसका बनता है। तो पक्षियों का समूह बनता है, जानवरों का समूह बनता है, वस्तुओं का समूह बनता है और मनुष्यों का समूह बनता है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हर समूह की अंग्रेजी अलग अलग होती है। तो एक एक करके देखते हैं कि हर समूह की अंग्रेजी कैसे अलग अलग होती है और हर समूह की अंग्रेजी यानी जितने भी समूह हैं उन समूह की अंग्रेजी कौन कौन सी होती है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी अंग्रेजी होती है समूह की। जैसा कह दिया जाए कि विद्यार्थियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो यदि विद्यार्थी कक्षा में बैठ करके पढ़ रहे हैं तो उसे कहा जाता है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के समूह को क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। विद्यार्थियों की कक्षा क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास तो एक है बट विद्यार्थी एक से अधिक हैं और समूह बनाने के लिए हमें एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी की जरूरत पड़ेगी। फिर हम जैसे कह दें कि मान लीजिए परिवार है तो परिवार भी एक सदस्य समूह होता है। और परिवार किसका समूह होता है? सदस्यों का समूह होता है। तो सदस्यों के समूह को परिवार कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। ये आपका बन गया। तो मेंबर्स मीन सदस्य, परिवार में सदस्य पाए जाते हैं। सदस्यों के समूह को क्या कह दिया गया? फैमिली कह दिया गया है, अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। इसी प्रकार से जैसे आप जो है देखते हैं कि शादी वगैरह में आप जो है कैमरा वाले को बुक कर लेते हैं और वो जो है फोटो खींचता है। फोटो खींचने के बाद वो आपको एक इतनी मोटी सी किताब की तरह पकड़ा देता है। तो वो फोटो का समूह हो गया और उस फोटो के समूह को क्या कहते हैं? एल्बम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बम। तो हम कह सकते हैं एन एल्बम ऑफ फोटोज। फोटो के समूह को क्या कहा गया? एल्बम।
इसके बाद जैसे मोबाइल में हम लोग तस्वीर वगैरह खींचते हैं तो वो कहाँ जाती हैं मोबाइल में, तो देखा जाए गैलरी में जाती है। तो कहा जाए तस्वीरों के समूह को क्या कहा जाता है, गैलरी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स। तस्वीरों के समूह को कहाँ रखा गया, गैलरी में। तो फोटो के समूह को एल्बम कहा गया और पिक्चर्स के समूह को गैलरी कहा गया। जैसे आप खेलने जाते हैं तो वहां पर खिलाड़ियों का समूह होता है और खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों का समूह हो गया है। जैसे आप जूते पहनते हो तो जूते देखा जाए तो जोड़ी में होते हैं, तो और मोजे पहनते हैं तो मोजे किस में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। तो जूता या मोजा के समूह को क्या कहा जाता है, तो जूता या मोजा के समूह को पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेयर। तो अ पेयर ऑफ शूज ऑब्लिक सॉक्स। जूते या मोजे के समूह को क्या कह दिया जाता है, पेयर कह दिया जाता है। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और देख रहे हैं कि हर समूह की अंग्रेजी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे विद्यार्थियों के समूह को क्लास कहा गया, सदस्यों के समूह को फैमिली कहा गया, फोटो के समूह को एल्बम कहा गया, पिक्चर्स के समूह को गैलरी कहा गया, प्लेयर के समूह को टीम कहा गया, शूज या सॉक्स के समूह को पेयर कहा गया। इसी तरह से आप जो है जैसे पति और पत्नी के समूह को क्या कहा जाता है, तो पति और पत्नी के समूह को कपल कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अ कपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी के समूह को क्या कहा गया, कपल कहा गया है। जैसे आप देखते हैं कि लोग जो है भेड़ चराने ले जाते हैं या बकरी चराने ले जाते हैं तो वो किस में पाए जाते हैं, एक समूह में पाए जाते हैं। तो भेड़ या बकरी के समूह को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्लॉक कहा जाता है। आ फ्लॉक ऑफ गोट्स ऑब्लिक शीप। भेड़ या बकरी के समूह को क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है। जैसे आप जो है सीढ़ियों से चढ़कर छत में जाते हैं तो वहां पर सीढ़ियों के समूह, स्टेप का समूह पाया जाता है, उसे कहा जाता है फ्लाइट। तो क्या कह दिया जाए, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ये आपका हो गया, सीढ़ियों के समूह को क्या कह दिया गया, फ्लाइट कह दिया गया है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों के समूह को फ्लाइट कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं केला देखते हैं, अंगूर देखते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं। जैसे चाबी, एक लॉकेट ले लीजिए, उसमें कई सारी जो है चाबियां डाल दीजिए तो किस में हो जाते हैं, गुच्छा बन जाता है। तो इनके गुच्छे को क्या कहा जाता है, तो इनके गुच्छे को जो है कहा जाता है तो इनके गुच्छे को बंच कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए अ बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर कीज या फिर बनानाज। तो कहा गया अंगूर का कुछ समूह है, चाबियों का समूह है या केला का समूह है तो उसको क्या कहा जाता है, बंच कहा जाता है। जैसे फूलों का समूह है तो फूल के समूह को क्या कहते हैं, तो देखा जाए तो फूलों के समूह को गार्लैंड या बुके कहते हैं। अ गार्लैंड ऑब्लिक बुके ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों के समूह के देखिए यहाँ पर दो बन गए हैं। एक तो फूलों के समूह को हम गार्लैंड कह सकते हैं, दूसरा फूलों के समूह को हम बुके कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर समूह की स्पेलिंग, हर समूह की अंग्रेजी क्या है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप देखे होंगे कि नाव चलाने वालों का समूह होता है, नाविकों का समूह होता है। तो नाविकों के समूह को हिंदी में वैसे जत्था कहा जाता है और जत्था को इंग्लिश में कहते हैं क्रू। तो कह दिया जाए क्रू ऑफ सेलर्स। नाविकों के समूह को क्या कह दिया गया, क्रू।
जैसे आप खाना खाने बैठे हुए हैं और आपने कह दिया कि एक चुटकी नमक दे दीजिए, तो चुटकी में देखा जाए तो वहाँ पर जो है बहुत सारा नमक आ जाता है, एक ढेर बन जाता है, तो उस ढेर को क्या कहा जाता है? पिंच। तो कह दिया जाए आ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो क्या कहा गया है? पिंच कहा गया है। जैसे आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने बालों को इकट्ठा करके किसी लास्टिक वगैरह से बांध लेते हैं, तो वो बालों का एक समूह बनता है और उस समूह को क्या कहा जाता है? तो लॉक कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? अ लॉक ऑफ हेयर। बालों के समूह को क्या कहा गया? लॉक कहा गया है। इसी तरह से हम और भी समूह की अंग्रेजी देख सकते हैं कि क्या क्या होती है अंग्रेजी। तो चलिए देखते जाते हैं कि और कौन कौन से समूह हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि टिड्डियों ने भारत में धावा बोल दिया था। तो टिड्डी को अंग्रेजी में लोकस्ट कहते हैं और उसके समूह को क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं कि टिड्डियों के समूह को क्या कहते हैं। तो टिड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस। टिड्डियों के समूह को क्या कह दिया गया? प्लेग कह दिया गया। जैसे मान लीजिए बालू है या धूल मिट्टी है, उसका कहीं पर ढेर लगा दिया जाए छोटे छोटे करके, तो वो ढेर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? हीप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अ हीप ऑफ डस्ट या सैंड। बालू के समूह को हीप कहते हैं, बालू और धूल मिट्टी के समूह को हीप कहते हैं। हीप का मतलब ढेर होता है। तो हम देख रहे हैं कि हर समूह की अंग्रेजी क्या होती है? अलग अलग होती। जैसे आप देखते हैं कि जब कुतिया बच्चे देती है तो कई बच्चे इकट्ठा देती है, तो वहां पर पिल्लों का समूह बनता है। अब पिल्लों के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए पिल्लों का समूह क्या कहा जाता है? लिटर। अ लिटर ऑफ पपीज। जैसे भेड़िया देखा होगा, जो जंगल का भेड़ होता है ना, तो भेड़िया देखा तो उसके समूह को क्या कहते हैं? तो पैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक ऑफ वॉल्व्स। भेड़ियों के समूह को क्या कह दिया गया? पैक कह दिया गया है। जैसे देखा होगा मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा मधुमक्खियां समूह में होती हैं। तो देखा जाए तो मधुमक्खियों के समूह को एक तो हाइव कहते हैं और दूसरा स्वार्म कहते हैं। मधुमक्खियों के दो समूह निकल के आए, एक हाइव दूसरा स्वार्म, तो बन गया अ हाइव और स्वार्म ऑफ बीज। मधुमक्खियों के समूह को क्या कहा गया? हाइव कहा गया। मधुमक्खियों के समूह को क्या कहा गया? स्वार्म कहा गया। जैसे आप देखें कि चांदनी रात हो, बढ़िया तारे निकले हों, तो तारों का समूह बन जाता है। और तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तारों के समूह को क्या कहा गया? गैलेक्सी कहा गया है। जैसा कि आप देखते हैं कि चींटियां जब निकलती हैं अपने बिल से, तो वो एक झुंड में चलती हैं। तो चींटियों के झुंड को क्या कहा जाता है? जैसे आप देखें सेना जो होती है, जब उसे कहीं भेजा जाता है तो वो किस में जाती है? टुकड़ी में जाती है। तो उस टुकड़ी का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब है कि उसको कहते हैं आर्मी। क्या कहते हैं? आर्मी। तो हम कह सकते हैं एन आर्मी ऑफ आंट्स ऑब्लिक सोल्जर्स। सैनिकों के समूह को आर्मी कहा जाता है और चींटियों के समूह को भी आर्मी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के हमें जो है मिल रहे हैं समूह की अंग्रेजी। जैसे हम कह दें कि लोग जानवर चराने ले जाते हैं, जिसमें गाय भी हो, भैंस भी हो, बैल भी हो, सांड भी हो, तो इस तरह से तो उन्हें हम क्या, उसके समूह को क्या कहते हैं? तो हम ये कह सकते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल। इसके बाद जैसा कि आप देखते हैं कि शादी बर विवाह में बैंड वालों को बुलाते हैं, संगीतकारों को बुलाते हैं जो गाते हैं ना, तो बजाने वालों के समूह को क्या कहा जाता है? बैंड कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन।
संगीतकारों के समूह को बैंड कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि किसी गांव में चोरी हो जाती है तो चोर भी किस में जाते हैं, समूह में जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाकुओं के समूह को या चोरों के समूह को गैंग कहा जाता है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स या थीव्स। जैसे कोई नेता मंत्री आ जाए, वो लेक्चर दे रहे हैं, तो लोग वहां पर जाकर के भीड़ इकट्ठा करते हैं, बात को सुनते हैं, तो सुनने वाले के समूह को क्या कहा गया है, तो सुनने वाले के समूह को असेंबली कहा गया है। क्या कहा गया, असेंबली। मीन्स हम ये कह सकते हैं एन असेंबली ऑफ लिसनर्स या फिर ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब भी होता है सुनने वाले, तो चाहे लिसनर कहिए चाहे ऑडियंस, तो सुनने वालों के समूह को क्या कहा गया है, असेंबली कहा गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग समूह की अलग अलग मीनिंग पाई जाती है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको सामान रखा हुआ कहीं पर, तो सामान के समूह को क्या कहा जाता है, तो सामान के समूह को स्टॉक कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं अ स्टॉक ऑफ गुड्स। सामान के समूह को क्या कहा गया, स्टॉक कह दिया गया है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको शादी बर ब्याह में कुछ लकड़ी का सामान वगैरह देना होता है, जैसे कुर्सी मेज सोफा, तो इन्हें फर्नीचर कहा जाता है, और फर्नीचर के समूह को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अ सेट ऑफ फर्नीचर, अ सेट ऑफ फर्नीचर। तो हम देख रहे हैं कि हर समूह की अंग्रेजी लगभग अलग अलग मिल रही है, तो हमें इन समूह की अंग्रेजी जानना है, क्योंकि ये जो समूह हैं इनकी अंग्रेजी अलग अलग है, और कंपटीशन में यहाँ से पूछा जाता है और हम गलती कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे हर समूह की अंग्रेजी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं लोगों के समूह को क्या कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो चाहे यहाँ पर्सन्स कह दें चाहे यहाँ पर पीपल कह दें, तो लोगों के समूह को क्या कहा गया है, ग्रुप कहा गया है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हर समूह की अंग्रेजी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश किरण के रूप में निकलता है, तो उसे किरण पुंज कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का जो समूह है उसकी अंग्रेजी होती है रे। तो हम ये कह सकते हैं अ रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश के समूह को क्या कहा गया, रे कहा गया है। जैसे मान लीजिए बारिश होती है, बारिश में जो है, बारिश जब होती है बूंदें गिरती हैं तो पूरे समूह में गिरती हैं, उसके समूह को क्या कहा जाता है, उसके समूह को शावर कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अ शावर ऑफ रेन। तो हम देख रहे हैं कि हर सबकी समूह की क्या है, अंग्रेजी अलग अलग होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर समूह की अंग्रेजी अलग होती है, और हमें हर समूह को जान लेना ही अच्छा होगा, और ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो इस तरह से आप जो है हर समूह की अंग्रेजी को क्या करें, अलग अलग जान लें कि किस समूह की अंग्रेजी को क्या कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू।